तथा नमन एवं वंदन करती हूँ। हमारे देश में जन्मे सभी वर्ग के संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ तथा नमन एवं वंदन करती हूँ। आज दोदापुर गांव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस जयंती कार्यक्रम में हमारे साथ चल के आए वाराणसी मंडल के मंडल प्रभारी परमादरणीय अजीत योगी जी, हम चाहेंगे दोदापुर के गांव के निवासी ताली बजाकर उनका स्वागत और सम्मान करें। इस सम्मान की कड़ी में हमारे जिला के जिला सचिव, जो पूर्व में जिला सचिव रहे, परमादरणीय दूधनाथ गौतम जी, हम चाहेंगे ताली बजाकर लोग उनका स्वागत और सम्मान करें। जफराबाद विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हमारा छोटा भाई गोविंद सिद्धार्थ जी, जो कि निवड़िया की धरती से ही है, हम चाहेंगे उनका भी आप लोग ताली बजाकर स्वागत और सम्मान करें। सबसे पहला सम्मान मैं अपने इस संचालक महोदय परमादरणीय विनोद कुमार भैया जी का करूंगी और चाहेंगे कि कब से वो संचालन कर रहे हैं, कम से कम आप लोग ताली बजाकर उनका सम्मान और कर दें। और इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, योगेंद्र प्रसाद गौतम जी, धर्मेंद्र कुमार गौतम जी, इंद्रेश कुमार गौतम जी, रोहन कुमार गौतम जी, विकास गौतम जी, अरविंद कुमार गौतम जी, शिव कुमार, जितने भी युवा समिति के सदस्य हैं, मैं उन सभी लोगों का स्वागत और सम्मान करती हूँ। इस सम्मान की कड़ी में मंच पे बैठे सभी मंचासीनों का मैं स्वागत और सम्मान करती हूँ। और पिता तो बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे देश के नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे देश के कर्णधार, सभी लोगों को मैं आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर स्वागत और सम्मान करती हूँ। जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं। यूँ तो लोग पूजते हैं पत्थरों को, लेकिन मेरे बाबा साहब से बड़ा कोई भगवान नहीं। मैं बातें यहीं से शुरू करती हूँ कि अभी विक्रम चौधरी और उनके एक साथी ने प्यासा सूत्र से जो प्रेजेंटेशन किया, यह चित्र देख के, यह मार्मिक दृश्य देख कर मेरे आंखों में आंसू आ गया। हमारे बच्चे, हमारी कुछ माताएं, हमारी कुछ बहनें इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। यह हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास दिखाने की कोशिश दोदापुर के बच्चे कर रहे थे। यह अपना इतिहास समझिए कि जिस इतिहास को देख के हम लोग ताली बजा रहे हैं, हम लोग खुश हो रहे हैं, यह हमारे पूर्वज कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन यापन किए कि जिस तालाब और कुएं पे कुत्ता बिल्ली जा सकता था, पानी पी सकता था, उस तालाब पे हमें आपको जाना वर्जित था। और हमारी माताएं, बहनें और हमारे पढ़े लिखे युवा साथी अगर हैंड पाइप लगवाते हैं, समरसेबुल लगवाते हैं, तो पानी आ जाता है तो गंगा माई को 1 किलो लड्डू चढ़ा देते हैं। यह विचार करने की ज़रूरत है, हंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी समाज का विकास तो शिक्षा से होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ धार्मिक परिवर्तन भी होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि हम उस धर्म को नहीं मानते जो धर्म एक को ऊंच और नीच बताता है। मैं ऐसे धर्म पे विश्वास करती हूँ जो समानता का अधिकार देता है। तो हम ऐसे धर्म का विरोध करें, हम अपना इतिहास जानें। यहाँ तो आज अम्बेडकर जयंती मनाने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर घर में अम्बेडकर पैदा हो। बाबा साहब का मिशन क्या था, उस मिशन को लेके चलना चाहिए। अभी आप अम्बेडकर जयंती में अपने मंच और माइक पे किसी एक को भी निमंत्रण दे दो, चाहे वह किसी भी समाज का हो, किसी भी पार्टी का हो, वह आपके यहाँ दौड़ा चला आएगा। लेकिन कभी आपने यह विचार किया, कभी आपने यह सोचा कि क्या वह अपने मंच और माइक पे आपको बुलाता है? नहीं। इसलिए वह आपको आपके मंच माइक पे इसलिए आता है कि उसको जो है आपका वह अमूल्य वोट चाहिए। वह आपसे कोई सिंपैथी नहीं, कोई दया नहीं, कोई अम्बेडकरवादी वो नहीं है। क्योंकि इस समाज में दो लड़ाई चल रही है, एक अम्बेडकरवाद की चल रही है और दूसरी मनुवाद की चल रही है। एक अम्बेडकरवाद की चल रही है, दूसरी मनुवाद की चल रही है। मनुवाद जो है जात विशेष कार्य बताता है और जो है अम्बेडकरवाद जो है समानता का अधिकार देता है। अम्बेडकरवाद जो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार देता है, हमें बराबर से कंधा मिला के चलने का अधिकार देता है। और मनुवाद कहता है कि आप जिस जाति को हो उस जाति का काम करो।
इस वाद में अगर अगला हमारे मंच माइक पे आकर अगर हीरो बनता है, उस हीरो बनाने का काम भी हमारा समाज करता है, क्योंकि हमारा समाज बहुत सीधा है। हमारा समाज उनकी चाल को नहीं समझ पाता है, क्योंकि वह सोचता है कि अरे वो उन्होंने तो हमको इतने प्रेम से बात किया। आप विचार करिए, तर्क करिए कि जो लोग हमारी परछाई से डरते थे, जो लोग हमारी परछाई से डरते थे, जो लोग हमारी आवाज़ से डरते थे, जो लोग हम रास्ते पे चले जाने से डरते थे, आज वो हमको आपको पूछ रहे हैं। तो क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पास एक जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दे गए, जिस संविधान में हमें अधिकार मिल गया और हम पढ़ लिख कर, हम शिक्षित होकर नौकरी कर लिए, कुछ पद प्रतिष्ठा मिल गया, उसकी वजह से आज हमारा संविधान खतरे में है, आज हमारी नौकरियां खतरे में है, आज हमारा आरक्षण खतरे में है, आज हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। यह विचार करने की जरूरत है। किसी चीज का एक ही स्तंभ होता है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि बाबा साहब के 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हमने हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए करके नौकरी कर लिया तो हम शिक्षित हो गए। शिक्षा का मतलब ये होता है तर्क करो, विचार करो, सोचो क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। अगर दूसरे की बताई हुई बातों पे हम चलते हैं तो दूसरे जो बता देते हैं उसको मानते हैं, तो यहाँ हम शिक्षित नहीं हुए, हम मानसिक रूप से गुलाम हो गए। आज़ादी के बाद भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, क्योंकि हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं है। हम तर्क नहीं कर पा रहे हैं। वैज्ञानिक युग चल रहा है, लेकिन हम विचार नहीं कर पा रहे हैं, तर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। शिक्षा का मतलब ये होता है विचार करो, तर्क करो। बाबा साहब कहते थे पढ़े लिखे लोग तो मेढक पे तराजू तौलने के बराबर हैं। 2 मेढक को पकड़ के तराजू पे रखो, एक तो चटक के बाहर गिर जाता है। ऐसा शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो अपने लिए संघर्ष न करे, अपने समाज के लिए संघर्ष न करे, दूसरे की बताए हुए बातों पर विश्वास करे। ऐसे व्यक्ति को हम शिक्षित नहीं मानते। संगठित हो। आज देखिए हमारी क्या स्थिति है। संगठन का मतलब ये होता है हमारा ऐसा संगठन जिसमें हमको राजनीतिक पावर मिलती है, और राजनीतिक पावर जब हमारा रहता है तो हमको सब कुछ मिल जाता है। हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिल जाता है, हमारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ने लिखने का अधिकार मिलता है, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलती हैं, हमें जो है हमारा भूमि आवंटन होता है, हम जो है अमन चैन से ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन आज छोटे करके इतने सारे संगठन हैं जो हमारे समाज को, हमारे बहुजन समाज को खोखला करने पे लगे हुए हैं। और संघर्ष करने की बात हो रही है तो संघर्ष हमें करना है। अपने आरक्षण के बचाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा, अपना संविधान बचाने के लिए संघर्ष करना होगा, समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए हमें जो है संघर्ष करना होगा, अपने राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष करना होगा। और आज यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उनको एक कुछ बातें ही बताना चाहूँ, क्योंकि मैं दोदापुर में कई बार आई हूँ, कई बार लोगों ने मुझे सुना, लेकिन मुझे फिर भी बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ की महिलाएं कम से कम इतनी संख्या में यहाँ पे हैं और हमें हमेशा सुनती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, शायद बाबा साहब नहीं होते तो मैं भी न यहाँ होती, न आप भी यहाँ होते। बाबा साहब नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता, ना मंच होता, ना माइक होता, ना या ऐसो आराम होता, न इस तरह से हम एक साथ बैठे होते। ये तो बाबा साहब की देन है कि हम आप इस तरह हैं। तो इसलिए ये सारा जो भी जाल बिछा हुआ है ये सिर्फ बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब के समय जब बाबा साहब थे तो बाबा साहब को जो नहीं मिला वो हमें देने की कोशिश किया, और उन्होंने अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगाया, और संघर्ष के तहत हमें आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया। हमें आप जो हम जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे, हमें इंसान बना दिया, और हमें एक हथियार, एक शस्त्र दे दिया, वो है संविधान, जिसमें सारे अधिकार दे दिए। अब उस अधिकारों को जानने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा। जब हम पढ़ेंगे तभी हम अपने अधिकार को जानेंगे। जैसे अभी मैंने यह बाबा साहब की किताबें आप लोगों को दिया, तो हमारे जितने बच्चों ने लिया इनको पढ़ें। छोटा सा ही है, थोड़ा सा ही है, लेकिन इतना पढ़ें, और इतना पढ़ें तो इतना जाने, और अगले 20 लोगों को दें, वो भी पढ़ें। क्योंकि जब तक हम अपने संतों महापुरुषों का इतिहास नहीं जानेंगे तब तक कोई नया इतिहास नहीं बना पाएंगे। बाबा साहब का भी मानना था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वह कभी इतिहास बना नहीं सकता है। इसलिए
हमें अपने आप को, अपने बच्चों को हमारे पूर्वजों का इतिहास बताना होगा। यहाँ पे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं। आज बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। 131वें साल बाद भी हम लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं, तो ये बाबा साहब ने कुछ हमारे लिए किया होगा। अभी हमारे बच्चों से पूछ दिया जाए कि मेरे प्यारे बच्चों अपने परदादा का नाम बताओ, तो हमारे बच्चे अपने परदादा का नाम नहीं बता पाते हैं। ये किसकी कमी है? ये हमारी माताओं की कमी है कि अपने बच्चों के परदादा का नाम नहीं बताएं। दादी दादा तक तो हमारे बच्चे जानते हैं, लेकिन परदादा तक का नाम नहीं जानते हैं। ये किसकी कमी है? ये हमारी है। मैं आपको बता दूं एकदम सच्ची कहानी। मैं आपको सच्ची कहानी बताती हूँ। हमको लगता है सन 86 की कहानी है, 1986। सन 86 की कहानी में मेरे हस्बैंड कक्षा 3 में पढ़ते थे। कक्षा 3 में मेरे हस्बैंड पढ़ते थे प्राथमिक विद्यालय बहरिया का पूरा। उस विद्यालय पे बाल्टी और लोटा रखा रहता था, और उस बाल्टी और लोटा में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आप अपना इतिहास जानिए। मेरे हस्बैंड ने अपना इतिहास बताया, मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अपना इतिहास बताया। आज वह स्टेशन अधीक्षक हैं बाबतपुर में। वह क्लास 3 में पढ़ते थे। प्राथमिक विद्यालय बहरिया का पूरा मेरे ससुराल के जस्ट बगल में है। उस विद्यालय पे अगर मेरे समाज के मास्टर साहब जाते थे तो उनको मुंशी जी कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? मुंशी जी। उनको कुर्सी नहीं दी जाती थी, वह टाट पट्टी पे बैठते थे या पेड़ का कोई चबूतरा रहता था उस पे बैठते थे। और टीचरों में अगर कोई बाबू साहब है तो उनको कहा जाता था बाबू साहब, अगर कोई पंडित जी है तो उनको कहा जाता था पंडित जी। और मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मेरे आंखों देखी बात कि बाल्टी में पानी और लोटा रखा रहता था, उसमें पानी रहता था, लेकिन हम लोग उस पानी को पी नहीं सकते थे। बाबा साहब की बात तो छोड़ दीजिए, सन 86 की बात कर रहे हैं, अभी 50 साल नहीं बीते। अभी 50 साल नहीं बीते, सन 86 की बात कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड क्लास 3 में पढ़ते थे। उन्होंने कहा वो पानी हम लोग को पीने के लिए नहीं मिलता था, कोई दूसरा बड़ी बिरादरी का बच्चा आता था और वो पानी देता था, हम लोग पीते थे। अब आप विचार करिए, अब आप विचार करिए कि यह स्थिति हमारे समाज की थी। हमारी माताएं बहनें, हमारी दादी परदादी ने मजदूरी किया होगा, 1.5 सेर अनाज से पेट भरा होगा। मतलब पूरे दिन बाबू साहब के घर मजदूरी किया होगा, तब 1.5 सेर अनाज मिला होगा। लेकिन आज हमारा पेट भर रहा है तो हम अपना इतिहास नहीं जान पा रहे हैं। हमारे बच्चे बच्चियां मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाते वही चीज़ देखते हैं जो चीज़ नहीं देखना चाहिए, वही चीज़ देखते हैं जो चीज़ नहीं देखना चाहिए। अरे मेरे बच्चों, बाबा साहब को पढ़ो, मान्यवर साहब को पढ़ो, बहन जी को पढ़ो, अपने संत महापुरुष को पढ़ो, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ो, रमाबाई को पढ़ो, ज्योतिबा फूले को पढ़ो, सावित्रीबाई फूलों को पढ़ो। जब तक हम अपने संतों महापुरुषों का इतिहास नहीं जानेंगे, उनका संघर्ष नहीं जानेंगे, हम खुद संघर्ष नहीं कर सकते। उन्होंने तो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा घर बना के दे दिया, लेकिन हम अपने लिए तो संघर्ष कर सकते हैं। और हमारा मानना है कि जो शस्त्र हमें मिला है शिक्षा, जो शस्त्र हमें मिला है शिक्षा, और शिक्षा हमारा सारा छीना जा रहा है। आज अम्बेडकर